नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में हो रहे वायलेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में जब से नव दुर्गा के पंडाल शुरू हुए थे तब से वहाँ पर वायलेंस शुरू था। अभी नव दुर्गा के पंडाल ख़त्म हो चुके हैं और दशहरा भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पर इस तरह की वायलेंस जारी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न उन्होंने बताया था कि दुर्गा पूजा पंडाल में कुछ जो कह सकते हैं कि कुरान की प्रति मिली थी, जिसके साथ थोड़ा-सा शायद दुर्व्यवहार हुआ था। इस तरह की कोई घटना हुई होगी, शायद हुई होगी, क्या नहीं हुई होगी, इसका हमें नहीं पता है। लेकिन उन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा, या फिर कह सकते हैं कि हुआ भी हो, तो उसको वो लीगल वे से जाना चाहिए था, ना कि इस तरह का वायलेंस करना था। अभी तक बताया जा रहा है कि वहाँ पर 3 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग घायल हो चुके हैं। इस घटना को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि माइनॉरिटी की जो बांग्लादेश में हालत है, उसको देखते हुए हमें हमारे पीएम का जो उन्होंने यूएन पे कहा था कि यूएन को पूरे कंप्लीट एक शिफ्ट चेंज की ज़रूरत है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हालांकि यूएन ने और यूएसए ने ये अभी कहा है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना बांग्लादेश की सरकार का काम है। लेकिन अभी तक जो वहाँ की शेख हसीना ने कहा है, उसके बाद भी वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा, प्रोटेस्ट नहीं कह सकते कि वहाँ पर इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, उसको अभी तक वो रोक नहीं सके हैं। और जो अभी प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर हो रहा है, 100,000 पीपल ने प्रोटेस्ट किया है बांग्लादेश में जो वायलेंस हो रहा है उसके लिए। कि अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन मिनिस्ट्री ने मॉनिटरिंग कर रही है सिचुएशन को, और साथ ही साथ वहाँ पर वो हिंदू डेलीगेशन से भी मिली है। वहाँ पर वो इंडियन मिशन हैज़ बीन मॉनिटर टू बी द सिचुएशन। ठीक है, वहाँ पर सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ के जो पूजा पंडाल थे वहाँ पर भी विजिटेड किया गया है। ठीक है, और हाई कमीशन ने भी ढाका से बात की है। साथ ही साथ उन्होंने जो शेख हसीना है गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी इसको एश्योर किया है कि वहाँ पर वो माइनॉरिटी की सुरक्षा करेगी। अभी बात आती है कि वहाँ पर जो चल रहा है उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। हमें पहली बात तो ये, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी अपना स्टांस लिया है और वहाँ की माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट, ढाका की गवर्नमेंट यानी बांग्लादेश की गवर्नमेंट को बोला है। लेकिन यूएन के कंप्लीट शिफ्ट की जो बात हो रही थी, वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूएन अभी सिर्फ बोलता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसके पास काफ़ी सारे अधिकार ऑलरेडी हैं। वो लोगों पे सैंक्शन लगा सकता है, कंट्री पे सैंक्शन लगा सकता है, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सिचुएशन अगर कोई भी ऐसी घटित होती है, उसके बाद वो पूरी कंट्री को इकोनॉमिकली बस्ट भी कर सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास बहुत सारे अधिकार हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर यूनाइटेड नेशन में अगर ये चीज़ प्रस्तावित की जाए कि किसी भी देश की माइनॉरिटी के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो वहाँ पर तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, वहाँ की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रोक दी जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकने का मतलब आप सब समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और इसी तरह से, क्योंकि यहाँ की जो कह सकते हैं कि बांग्लादेश है, उसका काफ़ी सारा एक्सपोर्ट होता है बाकी विदेश की कंट्री में। अगर वो उसी चीज़ पे अटैक कर दिया जाए, मतलब मान लीजिए जो एक्सपोर्ट करते हैं उसी का उन पे रोक लगा दी जाए कि आप अगर अपनी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं विद इन अ 1 डे और विद इन अ 2 डे मैक्स टू मैक्स, अभी कितना ज़्यादा दिन हो गया है उसको देखते हुए वहाँ पर अभी भी वायलेंस चल रहा है। हालांकि 3 लोग की डेथ हुई है और बाकी काफ़ी सारे लोग इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ अभी भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी भी देश के अंदर, किसी भी कोई सा भी देश हो, वहाँ पर अगर माइनॉरिटी के साथ कुछ भी अत्याचार होता है तो वहाँ पर एक्चुअल में सबसे पहली चीज़ ये होना चाहिए कि उनका इकोनॉमिकली रिस्टोरेशन ये यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन देखे कि वहाँ की किसी भी माइनॉरिटी, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो वहाँ का पहली बात तो पूरा माइनॉरिटी वहाँ की देखना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी उनको इकोनॉमिकली लॉस हो उसकी भरपाई उसी देश से करवाना चाहिए, और साथ ही साथ उनके ऊपर सैंक्शन लगा देना चाहिए कि जब तक वो उसका रिस्टोरेशन ना कर दें। और डेथ का तो कोई कह सकते हैं कि अपन कोई वही कंपनसेशन हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए इतना भारी भरकम सैंक्शन होना चाहिए। अगर किसी की भी डेथ होती है कम्युनल वायलेंस में, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो कंट्री फिर से उस तरह की घटनाएं ना करें। वरना
प्रॉपरली ब्लैक आउट कर देना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री को जो इस तरह की माइनॉरिटी के साथ अत्याचार करती है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता है, किसी भी एक व्यक्ति के साथ भी अगर माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता है, उसको किसी तरह से हैरेस किया जाता है, उसको यूनाइटेड नेशन में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, लेकिन वो अभी तक उन पावर्स को ना तो यूज़ करता है, ना ही वो उन पावर्स को प्रॉपरली डिफाइन करता है। तो जो मोदी जी ने कहा था बिल्कुल सही कहा था, यूनाइटेड नेशन की फुल्ली चेंज की ज़रूरत है, और वो आई थिंक अब वक्त आ गया है इस तरह की घटनाओं को देखते हुए। तो उसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।